नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हीरालाल एक और वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलर टाइप रिलीफ वॉल की। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया है कि प्रैक्टिकली किस तरीके से आप जो है इस वॉल को डिसमेंटल करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरीके से हम इसको डिसमेंटल कर सकते हैं इसके अंदर। और आपको अगर ये कुछ कई बार ऐसा लगता है कि ये वॉल ख़राब हो गया, आप नया डाल देते हो, लेकिन बट आप इसको साफ करके अगर चलाएंगे तो वो चल भी जाता है। तो यही मैंने इसमें आपको दिखाया। इस वीडियो को मैंने जो है डिसमेंटल करके दिखाया है इस वीडियो में। इसका ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा कर रखिए ताकि आपको जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जिनको यूट्यूब चैनल के जरिए अगर आपको लाइव क्लास करनी है संडे के दिन, तो आप जो है मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला है। और जिनको मंथली 1 महीने का जो मेरा ट्रेनिंग रहता है, बेसिक ट्रेनिंग जो इवनिंग के टाइम क्लासेस रहती है, तो उनको अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे लिख सकते हैं, जिसका डिटेल मैं आपको व्हाट्सअप पे भेज दूंगा। तो देखिए मेरे इस वीडियो को कैसा आपको लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके लिए फ्रेंड्स, आप जो देख पा रहे हैं अभी मेरे हाथ में जो है ये रिलीफ वॉल है, जिसको हम रिलीफ मॉड्यूलर वॉल के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा एक ये वॉल होता है, इस डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल के नीचे एक वॉल ये लगा रहता है। सबसे पहले तो ये लगा कैसे रहता है, अगर आपने ओपन कर दिया है तो आपको ये चीज़ कैसे ध्यान में रहेगा कि ये ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको हमेशा मैं बता दूं, अगर आप भूल भी गए ये वाल कैसे लगा था, तो इसका पी, इसका ए और बी, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये एक साथ होना चाहिए। ये सबसे बड़ी सावधानी आपको रखनी होती है। कुछ लोग गलत लगा देते हैं, तो टी पॉइंट जो होता है वो इधर आ जाता है पी में, तो फिर ये वर्क नहीं करता। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स, इस वाल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ये मेरे 2-3 वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, अब ये अगर आपने लगाया है तो देखिए ये पीटी वाल लगा हुआ है, पी और टी, सॉरी एबीटी वाल है, ठीक है। अगर आपकी जगह, इसकी जगह अगर आप पी और टी मिला हुआ वाल ले लेते तो वो क्या करता, अगर आपको इस, क्या होता है, हम इस वाल को क्यों लगाते हैं, इस वाल को इसलिए लगाते हैं कि हमारा सर्किट ईजी हो जाए, हमें जगह जगह मैनिफोल्ड के ऊपर होल ना करना पड़े रिलीफ वाल को लगाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा एक सिलेंडर का सर्किट है, एक ही सिलेंडर चलाना है आपको, आप एक मैनिफोल्ड एक वाल वाला ले लोगे। अब आपको, आपके सामने ये समस्या आ जाती है कि मेरे को जो है रिलीफ वाल कहाँ पे लगाना है। तो रिलीफ वाल आप जो अलग से NG6 का नया लेकर के आप ये वाला रिलीफ वाल ले सकते हैं, जिसको हम मॉड्यूलर रिलीफ वाल बोलते हैं। तो ये आप अगर रिलीफ वाल लेते हैं तो इसका आपको बेनिफिट क्या है कि आप इसके नीचे ही लगा लोगे और ये आपका वर्क करेगा जैसे आपका नॉर्मल रिलीफ वाल डायरेक्ट टाइप आप अलग से लाइन माउंटेड करते हो या अलग मैनिफोल्ड के ऊपर होल करके लगाते हो, उसकी तरह ही काम करेगा। लेकिन आपको बेनिफिट क्या है कि आपको जगह अलग से नहीं लगानी पड़ेगी, होल नहीं करने पड़ेंगे, उसी में लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये काम कैसे करता है, अब आप देखोगे यहाँ पे, तो इस सिंबल को अगर देखते हो तो पी और टी, जैसे नॉर्मल रिलीफ वाल में पी और टी होल होते हैं, ऐसे ही इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें ए और बी दो लाइन आर पार होती है, जो कि इसमें दी गई है। अब हम यही देखने वाले हैं कि इसको, अगर इसमें दिक्कत आ गई तो आप किस तरीके से इसको क्लीन करोगे। तो अगर हम इसको, अभी नया वाला है, इसको ओपन करने जा रहे हैं, देखिए इस तरीके से मैंने ऊपर का एरिया खोल दिया, तो आपको ये 4 होल दिख जाएंगे। ये पी है आपका, ये टी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया है सेम वैसे ही हो गया। अब देखिए मैं नीचे की तरफ से भी इसको ओपन करता हूँ, इस साइड में इसके ओरिंग रहता है, देखिए ये ओरिंग हो गया जो आपके मैनिफोल्ड के ऊपर चला जाता है। अब अगर आप इसका ए और बी देखेंगे तो ए और बी, ये अभी आपका पी है, ये आपका टी है, बीच में एंट्री करवाया हुआ है हमारा ये स्पूल। मैं इस स्पूल को ओपन कर रहा हूँ, देखिए क्या निकलता है, इसको कार्ट बोलते हैं हम। ये कार्ट जो है खोल देंगे तो इसके बाद क्या निकलेगा अंदर, देखिए अगर कचरा आ गया, आपका ये वर्क नहीं कर रहा, तो आपको कैसे क्लीन करना है। अब देखिए नॉर्मल जो हमारा ये वाला वाल होता है उसी की तरह ये वाल भी है। अब ये वाल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक स्पूल पड़ा हुआ है। ये स्पूल में कई बार क्या होता है, कचरा आ जाता है तो ये वर्क करना बंद कर देता है। अभी देखिए इस स्पूल को मैं पुश करवा रहा हूँ, देखिए पुश नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरा वर्क है ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसका स्पूल का मूवमेंट जो है, जब इसके अंदर पी लाइन में प्रेशर आता है तो ये इधर आ सकता है, अभी पूरा उधर बैठा हुआ होता है ये। तो अभी हम इसको दूसरी तरफ से भी खोलेंगे, दूसरी तरफ से खोल के आपको स्पूल बाहर निकाल के दिखाता हूँ। मैं बाहर निकालूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है, देखिए मैंने ये पूरा स्पूल खोल दिया है, इसका एक तरफ का जो डेड पॉइंट था वो खोल दिया है। आपको ध्यान रखना है किधर से आप खोल रहे हैं। अब देखिए ये स्पूल है, इस स्पूल को हम बाहर निकालने जा रहे हैं। जैसे हमारा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल में स्पूल होता है वैसे ही होता है, आपको बिल्कुल सावधानी से निकालना है। ये स्पूल होता है
जब इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे इसको लगाते हो तो हमारा पी पोर्ट ये है, ये टी पोर्ट है, ये बिल्कुल बंद करके रखता है इंटरनल, ये बिल्कुल बंद करके रखता है। जैसे ही हमारा प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा तो उस टाइम क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा हमारा। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये रास्ता छोड़ देता है, लेकिन वो हमने यहाँ से सेट किया है। जो हमारा ये वाला पॉइंट था यहाँ से हमने सेट किया है। इसके अंदर एक पॉइंट होता है, वो आकर के इसको प्रेशराइज करके रखती है इधर। जब आपका प्रेशर यहाँ पे बढ़ता है और ये पॉइंट आगे बढ़ता है तब रास्ता खुलता है। जैसे प्रेशर कम होगा ये वापस आ जाता है, क्योंकि इसमें इस वाले में स्प्रिंग पड़ा हुआ है, वो मूवमेंट करता है, मैकेनिकल फोर्स जनरेट करता है। अभी देखिए आर पार है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आर पार है ये और कुछ भी नहीं है। अब हम इसको रिटर्न डालते हैं, इस तरीके से हम इसको बड़े आराम से इसको रिटर्न डाल लेंगे, तो इसको वापस फिट कर लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड, हम इसको यहाँ से खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। कार्ट में देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल ये जो पॉइंट होता है जिसको हम टाइट करते हैं, ये ऐसे निकलता है आगे की तरफ और ये आकर के क्या करता है, इसको पुश करता है ये वाले पॉइंट को। अब हम इसको बाहर निकालते हैं, देखिए इसको हम बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा टाइट निकलता है, ये नया पार्ट है। देखिए ये बाहर निकल गया। इसमें डबल स्प्रिंग होता है, ये इसके ऊपर स्प्रिंग का सीट बना हुआ है, इसके अंदर लगा रहता है, ये ओरिंग रहती है यहाँ पे ताकि आपका ऑयल लीकेज ना करे। इस तरीके से आप निकाल लीजिए। इसके अंदर देखिए क्या था, ये एक स्पूल था जो कि जा करके आपके इस पॉइंट को पुश करता है, इसको पुश करता है, क्योंकि ये स्प्रिंग इसके ऊपर ऐसे लगा रहता है अंदर की तरफ। अगर आप देखेंगे तो ये अंदर इस तरीके से लगा रहता है। जैसे जैसे हम इसके बैक साइड के स्प्रिंग को टाइट करते हैं, यानी इस पॉइंट को टाइट करते चले जाते हैं, तो क्या होता है, ये आकर के इसको पुश करता चला जाता है। उसी के रेफरेंस में हमें क्या चाहिएगा, फिर यहाँ से प्रेशर चाहिएगा, यहाँ से अपने को प्रेशर चाहिएगा। अब फ्रेंड्स ये था कि किस तरीके से आपको ये क्लीन करना है। अभी आपको सब चीज़ें ये डीजल में साफ कर लेनी है, उसके बाद इसकी असेंबली करनी है। तो फ्रेंड्स ये तो था कि आपको मॉड्यूलर रिलीफ वाल्व किस तरीके से ओपन करना है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको असेंबल कैसे करना है। अभी हमने ओपन कर लिया है, किसी और बंदे ने ओपन कर लिया, तो आपको कैसे मालूम चलेगा किस तरीके से आपको ये असेंबल करना है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते रहिए, मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।